हेलो वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल अर्चना भूपेंद्र लाइफस्टाइल में। तो आज है 30, तो मैं उठ गई हूँ 3:45 पर और मुझे सरगई करना है, क्योंकि आपको पता है ना कि सरगई हमने सुबह सुबह करनी होती। तो ये मिश्री का पानी था, मैंने भिगो कर रख दिया था और 2 डाब मैं लेकर आई थी। तो दोनों डाब को मैंने काट लिया है और ग्लास में निकाल लिया है। बस डाब ही पीना है। सोचा था केला ले लेती 2 तो खा लेती, बट नहीं खाया क्योंकि मुझे थ्रोट में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो डाब का पानी ही पी रही हूँ ताकि अगले दिन मुझे प्यास ना लगे। तो 1 गिलास डाब का पानी मैंने पी लिया है और जो मिश्री का पानी था ना, अब उसको पीना है। काफ़ी गर्म है, मतलब इतनी गर्मी लग रही किचन में कि मैं क्या बताऊँ। तो जो मिश्री का पानी था उसको भी मैंने ले लिया है, बट आधा ही लिया है क्योंकि मिश्री का पानी काफ़ी मीठा होता है। तो उसको पी रही थी तो काफ़ी मीठा लगा, तो बाकी का बचा हुआ जो 1 डाब था उसको भी मैंने उसमें डाल लिया है ताकि इसका मीठापन थोड़ा कम हो जाए। और आपको पता है ये मिश्री का पानी पीने से दिन भर प्यास नहीं लगता, बहुत ही अच्छा सा फील होता है। और अगर भूख बहुत ज़्यादा लगती है तो आप अगर 2 केला खा लेंगे तो दिन भर आपको भूख भी नहीं लगेगी। तो ये हो गया मेरा सरगई ख़त्म। इससे ज़्यादा मैं और नहीं कुछ खाने वाली हूँ क्योंकि इतना ही खाने का मन नहीं हो रहा था। तो इसको रख दिया मैंने और जाऊँगी आधा घंटा सोने के बाद, फिर सुबह उठ के सुबह का काम करूँगी। तो अब मैं सुबह उठ गई हूँ। रेस्ट करने के बाद करीब आधा घंटा रेस्ट किया मैंने। 4:30 बजे के करीब उठा। अपनी सो रही थी तब तक मैंने झाड़ू और पोछा लगा लिया दोनों रूम का, ताकि इससे क्या होगा ना कि पूजा करने में मुझे थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी। अगर ये उठ जाती है ना तो फिर ये थोड़ा तंग करने लगती है। तो पूजा घर की क्लीनिंग करने के बाद मैं चली गई दूसरे रूम में। दूसरे रूम को भी मुझे क्लीन करना था, तो इसको भी मैंने फटाफट से क्लीन कर लिया है क्योंकि आज सुबह जो है ना मुहूर्त जो है 6:07 से कुछ 8:00 तक ही है पूजा का। तो वैसे तो मैंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी ने कहा कि नहीं आप शाम को ही पूजा कीजिएगा। तो भी मुझे लगा कि नहीं सुबह भी एक बार पूजा कर ले। तो पंडित जी ने कहा जो भी कुछ है आप नॉर्मल पूजा करके उन सारी चीज़ों को रख दीजिएगा, बट असली पूजा आप शाम को ही कीजिएगा। तो भी मैंने फटाफट से क्लीनिंग कर लिया है। नहा करके आ गई हूँ, देख सकते हैं। शैम्पू तो मैंने एक दिन पहले ही कर लिया था, बस सिर्फ सर से पानी देकर मैंने नहाया है और फटाफट से तैयार हो जा रही हूँ क्योंकि सुबह का पूजा जल्दी फिनिश करना है। तो ये है मेरा मॉर्निंग नेक्टर, इसको मैं यूज़ करती हूँ। बहुत ही अच्छा है ये मॉइस्चराइज़र। इसको मैं ज़्यादातर विंटर में यूज़ करती हूँ, गर्मी में मैं बहुत कम ही यूज़ करती हूँ। तो अभी मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि मेरा काजल नहीं निकला। देखिए बहुत थोड़ा सा यूज़ किया है क्योंकि काजल मेरा काफ़ी चिपका हुआ था। तो उसको निकालने के लिए मैंने सोचा थोड़ा सा लगा लेती हूँ ताकि वो निकल जाए अच्छे से। और ये बहुत ही मतलब मुझे काफ़ी पसंद है ये मॉइस्चराइज़र। तो इससे ना बहुत ज़्यादा होता है ना, आपका स्किन बहुत सॉफ्ट रहता है। तो इसको मैंने लगा लिया है। उसके बाद मैं चली गई इयररिंग्स चेंज करने के लिए। तो मेरे कान वाले मैंने चेंज कर दिए हैं। तो ये थोड़ा सा बड़ा सा साइज़ का झुमका है, ये गोल्डन कलर का है। ये काफ़ी अच्छा लगता है ये झुमका। तो ये मेरी बहन ने मुझे दिया था क्योंकि उसके कानों में अच्छे से मतलब फिट नहीं आते, उसके कान काफ़ी छोटे हैं और मेरे कान में काफ़ी अच्छे लगते। तो इसको लगा लिया मैंने। और ये लिपस्टिक थोड़ा सा लगाया। ये रेनी 5 का कलर है। ये 10 कलर है मेरे पास। कभी फुर्सत से मैं आपको सारे शेड दिखाऊंगी। और ये है मेरा फेवरेट काजल। बिना काजल के मैं रह नहीं सकती हूँ। काजल और लिपस्टिक मेरा फेवरेट है। तो ये लगाने के बाद थोड़ा सा आईलाइनर लगाया जो कि मैं आपको दिखा नहीं सकी क्योंकि इस कैमरा के सामने पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो अब जो है सिर्फ बालों को संवारना, उसके बाद सीधा जाएंगे मंदिर में पूजा करने के लिए। तो मेरा हो चुका है सुबह का तैयारी, तो चलिए चलते हैं मंदिर में। मेरा सिंपल सा मेकअप रेडी हो चुका है, यानी मॉर्निंग मेकअप। तो अब आ गई मैं मंदिर में। तो जो भी मैंने कल मार्केटिंग किए थे ना, फ्रूट्स और जो भी श्रृंगार के सामान, उनको मैंने साइड कर लिया और एक पूजा की चौकी लगा दी है। उसको गंगा जल से साफ कर लिया अच्छे से। उसके ऊपर मैंने एक कपड़ा बिछा दिया है। और मेरे घर में शिव परिवार की मूर्ति है, इनको अच्छे से गंगा जल से साफ़ कर लिया है और कपड़े से पोंछ करके ना आसन पर रख दिया है। नीचे बिछा दिया एक छोटा सा आसन, उसके ऊपर चुन्नी उड़ा दी है। पूजा के दिन थोड़ा सा काम ज़्यादा हो जाता है, अगर कोई हेल्प करे तो बहुत इजी होता है, बट मुझे अकेले ही करना पड़ता है। तो चली गई थी फ्रूट्स धोने के लिए, फ्रूट्स धोकर लेकर आ गई और सारे श्रृंगार के सामान को भी निकाल लिया है जो मुझे सुबह के वक्त लगेंगे पंडित जी को दान देने के लिए। और मैं जो पार्वती जी के लिए भी लाई हूँ उसको भी मैं रखूँगी। और पूजा का जो भी मंदिर था ना उसको क्लीन कर लिया है क्योंकि जो रेगुलर पूजा होती है उसको भी आपको रेगुलर करना पड़ता है। तो वैसे तो तीज में मैं एक बार ही पूजा करती हूँ, बट इस बार क्या हुआ कि 2 बार करना पड़ रहा है क्योंकि सुबह में मुहूर्त निकल रहा था। तो सुबह सुबह के वक्त में ना सबसे पहले चंदन लगा लिया अपने सर पे, क्योंकि कहते हैं ना पहले खुद को शुद्ध करना होता है और तैयार करना होता है, फिर भगवान की पूजा करनी होती है। तो मैं सब कुछ तैयार करते करते मैं भूल गई थी ये चंदन लगाना। तो सबसे पहले मैंने चंदन लगाया, ये भी मुझे काफ़ी पसंद है, यानी कि रोली टीका। तो खुद को लगा लिया। उसके बाद मैंने भगवान को भी लगा दिया है। अपने हाथ को अच्छे से शुद्ध करके भगवान के ऊपर भी मैंने रोली चंदन का छींटा लगा दिया।
और अब तैयारी कर लेते हैं आरती की थाली की। तो कपूर ले लिया मैंने और घी का दिया लगा दिया। अभी जो सुबह में जो घी का दिया लगाऊंगी ये मेरे रात तक चलेगा, यानी कि कल सुबह तक ये चलेगा, क्योंकि सुबह से जो जलता है जोत ये तो आपका अखंड जोत जलता है तीज के दिन, तो इसलिए मैंने उसको भी तैयार कर लिया है। तो सारी चीज़ें करते करते ना काफ़ी देर हो जाती है। अब अम्मी उठ गई, अम्मी नहाने चली गई है। जब तक मैं पूजा कर रही थी तो वो नहाने चली गई और तब तक मेरा काम भी बहुत जल्दी हो गया। और ये मैं विस्तार से आपको दिखा नहीं सकी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने वीडियो को बहुत ज़्यादा स्पीड में दिखाया है आपको। तो ये आरती हो गई है, हमारी पूजा समाप्त हो गई है सुबह की। तो अब जो है पूजा समाप्त होने के बाद मैं भगवान से क्षमा याचना करूँगी कि जो भी मुझसे गलती शलती हुई हो मुझे क्षमा कीजिएगा। तो आसन के ऊपर जल दे करके आसन को भी शुद्ध कर लिया है और प्रणाम करके रख लिया है, क्योंकि आसन को पहले शुद्ध करना चाहिए। आसन शुद्ध करने से क्या होता है, आपका पूजा सिर्फ आपको ही मिलता है, वरना इंद्र देव ले जाते हैं। तो अब मैं आ गई किचन में। अब सुबह मुझे ज़्यादा कुछ बनाना है नहीं, क्योंकि मुझे तो कुछ खाना नहीं है, बस अवनी और पापा के लिए बनाना है। तो पापा का हुआ दांत का छोटा सा ऑपरेशन, तो पापा के लिए बना रहे हैं खिचड़ी, क्योंकि पापा को डॉक्टर बोला है सिर्फ गीला चावल या गीला खिचड़ी खाने के लिए। तो मैं दाल और चावल मिक्स करके प्लेन खिचड़ी पापा के लिए बना दे रही हूँ और अवनी के लिए सिंपल चावल और दाल बैठा दूँगी। और रात का कुछ सब्ज़ी था मेरे पास जो कि मैंने रात के लिए बनाया था, फूल गोभी और आलू की सब्ज़ी, ये निरामिष बनाई थी तो बच गया था। अवनी ने कहा था मम्मा मैं सुबह यही सब्ज़ी खाऊंगी, तो बचा हुआ उसको वो सब्ज़ी दे दूँगी और दाल चावल बनाऊंगी। तो फटाफट से पहले उसको चावल बैठा दिया, पापा के लिए खिचड़ी। और ये देखिए इधर यहाँ पर डांस कर रही है, नहा कर आ गई है और कैमरा के सामने में डांस कर रही है। तो मैंने इसका बाल बांध दिया है। मुझे साड़ी पहनते देखकर इसको भी बहुत मन हुआ पहनने का, तो इसको मैंने लहंगा पहना दिया। कमेंट करके बताइए कैसी लगी। ये अकेले देखकर कितना मस्ती कर रही है, मुझे पता भी नहीं था। जब मैं रिकॉर्डिंग करने गई तब मुझे दिखाई दिया ये सारा क्लिप्स, तो मैंने डिलीट नहीं किया, मैंने सोचा रहने देते हैं। तो इसको तैयार कर दिया। मैं जब भी तैयार होती हूँ ना तीज के दिन या करवा चौथ के दिन, तो इसको भी तैयार होना था। तो पहले इसको तैयार करना था, बट ये सोई हुई थी, उठी तो मैंने इसको भी तैयार कर दिया। ये देखिए कैसी लग रही है। तो अब ये जाएगी पूजा करने के लिए, क्योंकि आज विश्वकर्मा पूजा भी है। तो इसके डैडी का जो बाइक है वो उधर बड़े पापा के पास में है, क्योंकि वो बनने के लिए देके गए थे, तो वहाँ पड़ा हुआ था। तो ये जा रही है पूजा करने के लिए। यहाँ बड़े पापा का कार भी है। तो ये है उसका भाई छोटा वाला, और ये अपनी जा रही है। उसको कमेंट कर रहा है कि तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। और ये आज जाएगा अपने नानी के घर, क्योंकि इसका एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, तो इसको अभी घूमने जाना है अपने नानी के घर। तो अपनी ये पूजा करी, उसकी बड़ी मम्मी ये थाली पकड़ी है। मैंने उनका वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि पता नहीं उनको पसंद आएगा कि नहीं, क्योंकि ये ब्लॉग्स जो है पब्लिक होगा, इसलिए मैंने उनका वीडियो शूट नहीं किया, उनको कट करके रखा है। और ये गाड़ी का पूजा हो रहा है, ये उसके बड़े पापा का कार है और ये था उसका डैडी का बाइक। और ये दोनों पूजा करते ही देरी नहीं हुआ कि इनको प्रसाद खाना था, और ये एक बार में ये सारा मुंह में डाल दिया है ये छोटा वाला। तो अब आ गई मैं किचन में। पापा का खिचड़ी हो गया रेडी और अवनी का चावल पक रहा था, तो पापा को खिचड़ी निकाल कर दे दिया है, क्योंकि उनको दवा खाना था। तो उनका खिचड़ी रेडी हो चुका, तो उनको खिचड़ी देकर आ गई मैं। और अवनी का चावल फटाफट से बना ले रही हूँ, क्योंकि अवनी को भी भूख लग गया। वो कह रही थी मम्मा भूख लगा है, तो उसका चावल भी ऑलमोस्ट हो चुका है। चावल बनने के बाद अब दाल चढ़ा देंगे, क्योंकि दाल का कुकर जो था गंदा था, रात को उसमें सब्ज़ी बनाए थे, तो उसको अभी धो रहे हैं। धोने के बाद साथ के साथ हम उसमें दाल रेडी कर देंगे, ताकि इधर से चावल निकलेगा और उधर हम दाल उसको बैठा देंगे। तो जो भी होगा अवनी का खाना तो रेडी हो चुका, उसको दे करके थोड़ा रेस्ट करेंगे। उसके बाद शाम का वीडियो शूट करेंगे रेडी होने के बाद। तो इसका खाना मैंने निकाल दिया है, उसको दे देते हैं। उसके बाद शाम का वीडियो शूट करेंगे, थोड़ा सा हम रेस्ट करेंगे। काफ़ी थक गए और मेहंदी भी लगाना है हमको, क्योंकि रात को मेहंदी लगाए नहीं थे। तो अब शाम को रेडी होके आ चुके हैं। तो अवनी बाल बांध रही है, क्योंकि उसने कहा मुझे भी तैयार कर दीजिए, तो उसको भी रेडी कर दिया। बहुत सिंपल सा तैयार किया उसको, बस सिर्फ पाउडर लगा दिया और एक बिंदी लगा दिए। बच्चों को जो है ना सिंपल ही अच्छा लगता है रेडी होना, काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है बच्चों को ज़्यादा कुछ पहनना। तो इसने सिर्फ पाउडर, बिंदी और लिप बाम लगाया, थोड़ा सा काजल, और मैं चूड़ी चेंज कर रही थी। और साथ के साथ मैंने महावर भी लगा लिया, क्योंकि सुबह मैंने महावर लगाया नहीं था, और क्योंकि तीज है इसमें तो 16 श्रृंगार करना है, तो इसलिए मैं महावर लगा रही थी। और अपनी मुझे कर दी, अपने नीचे फर्श गंदा कर दिया है, डैडी आपको बहुत डांटेंगे, तो इसको पोंछ रही थी। लेकिन ये पोंछने से भी जाएगा नहीं, इसको 2-3 दिन मुझे लगेंगे क्लीन करने में। तो ये हो चुका है। तो अब मैं रेडी हो चुकी हूँ। देखिए काफ़ी पसीना आ रहा था, और यहाँ मैंने फ़ोन का रिकॉर्डिंग ऑन किया था, बट पता नहीं क्यों रिकॉर्ड नहीं हुआ ये। यहाँ मैं अपना गजरा दिखा रही थी और ये चूड़ी दिखा रही थी, जो मैंने अपने फ्रेंड से ली है। मेरे फ्रेंड के हस्बैंड जो है वो चूड़ी का बिज़नेस करते, तो उसने मुझे दिया था। और ये मेहंदी मैंने दिन में लगाया है, तो इस वजह से इसमें रंग नहीं आया है। तो मैं कह रही थी मैंने बहुत ही सिंपल मेकअप किया है।
अब आ गई मैं किचन में क्योंकि मुझे बनाना था पंजीरी। तो ये है श्यामा का चावल, आप देख सकते हैं बहुत छोटा छोटा सा है, ये गोल गोल सा रहता है एकदम साबूदाना की तरह। हमें इसका पंजीरी बनाना क्योंकि हमारे यहाँ इसका पंजीरी ही भोग पे चढ़ता है, स्पेशल प्रसाद जो कहते हैं आज के दिन का। तो मैं उसको फ्राई करके बना रही थी, एकदम सूखा सा फ्राई कर रही थी। उसके बाद मिक्सर ग्राइंडर में मिश्री दे करके और घी दे करके मैंने पीस लिया है, थोड़ी सी इलायची भी डाली थी। और चलिए अब ले चलते हैं उसको मंदिर में। तो आ गई मैं मंदिर में और यहाँ आसन बिछा लिया है और जल से जो भी आचमन करना था, शुद्ध करना था, सब कुछ मैंने कर लिया। और जो पंजीरी थी उसको मैंने छोटे छोटे बाउल में रख दिया है। ये मेरी शादी की चुन्नी है, इसको मैंने ले लिया है। और गजरा मैंने भगवान को लगा दिया है, मतलब माँ पार्वती को मैंने चढ़ा दिया है। उसके बाद जितने भी श्रृंगार के सामान थे सभी मैंने माँ पार्वती को अर्पित कर दिया है। भोग में लड्डू और जो भी पंजीरी था, फल था, उन सब चीज़ों को मैंने उनके सामने रखा है। ये जोत मैंने शाम को तुलसी जी के लिए मैंने रखा था, तो आपने लेके जा रही है वहाँ जलाने के लिए। और ये मौली धागा बांध रहे लोटा के लिए। उसके ऊपर हम डालेंगे कॉइन और सुपारी और डालेंगे हम एक नारियल, उसको हम स्वास्तिक बना करके धागा लपेट करके उस पर हम डालेंगे। तो ये रहेगा बगल में रखा हुआ। तो आज मुझे आम पत्ता नहीं मिला था जिसकी वजह से हम नहीं डाल सके इसमें, तो इसको हम साइड में रख दिए। और अखंड जोत तो मेरा जल ही रहा था। जो हरतालिका तीज का किताब था उसका भी पूजा हम कर लिए हैं। भोग में मिश्री चढ़ा दिए हैं। अब जो है संकल्प जो था वो सुबह तो किया ही थे, फिर भी मैंने एक संकल्प शाम के वक्त भी कर लिया कि आज मैं तीज का व्रत कर रही हूँ। तो ये फल जो है ये मैंने इस तरीके से रख दिया है, ये भोग लगा दिया फल का भी। अब जो है कथा पढ़ूंगी। और अपनी यहाँ पे बैठी हुई थी, उसको भी अच्छा लग रहा था और बैठी थी तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। बट बच्चा काफ़ी देर तक बैठ नहीं सकता है एक जगह, वो थोड़ी देर बाद चली जाती है। तो अब पूजा शुरू करते हैं, यानी कि कथा। तो मैंने कथा रिकॉर्डिंग नहीं किया क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता था वीडियो। इतना ही मैंने काट करके बनाया ना, तो काफ़ी लंबा वीडियो बना है। तो अभी मैं कोशिश कर रही थी कि सारी चीज़ें आपको शेयर करूं, बहुत हद तक ही मैंने शेयर करने की कोशिश की है। तो ये मेरा जो तीज का किताब था इसका मैंने कथा पढ़ लिया है, आरती भी कर लिया है। ये देखिए आरती कर आकर मैं रख ली हूँ और आरती का भी जो है शांति जल दे दिया है। उसके बाद चारों तरफ आरती दे दिया, भगवान को भी दे दिया है। अब मैं खुद भी ले रही हूँ और आसन को शुद्ध करके रख दिया है। और आज पूजा में जो भी गलती हुई उसका क्षमा भी मांग लिया है। तो मैंने अखंड जोत में थोड़ा सा और घी डाल दिया है। ये देखिए मेरा पूजा का मंदिर कैसा लग रहा है, कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आज तीज का व्रत किया है, वरना मैं काफ़ी ज़्यादा मंडप वगैरह बनाती हूँ। इस बार मैं बना नहीं सकी क्योंकि पापा का भी तबीयत ख़राब हो चुका था, तो पॉसिबल नहीं हुआ इस वजह से। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ और जो सुबह मैंने खिचड़ी बनाई थी उसको अच्छे से गर्म कर लिया क्योंकि पापा को देना था। और अवनी का भी दाल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। और अवनी के लिए मैंने अलग से आलू फ्राई बनाया रखा है, उसको दे दूँगी। तो ये अपनी मेरा हेल्प कर रही है, पानी लाकर दे रही है क्योंकि मुझे खिचड़ी में डालना था। खिचड़ी काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो चुका था, तो इसको गर्म कर थे। ये देखिए कितना मस्ती कर रही थी, मेरे को रिकॉर्डिंग करते वक्त पता चला, तो मैंने इसको ना डिलीट नहीं किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तो रहने दिया। ये अवनी का भी खाना मैंने रेडी कर लिया और पापा का भी। तो अभी अवनी को दे दिया, अभी पापा को खिचड़ी दे रही हूँ। तो आप सभी को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिली है जिस वजह से मैं उनके साथ फ़ोटो नहीं क्लिक कर सकी, ये पुरानी फ़ोटो थी। तो आप लोगों के साथ मन हुआ शेयर करने का, इसलिए मैंने शेयर किया। कैसा लगा आपको मेरा तीज का वीडियो कमेंट करके बताइएगा। और कैसी लगी मेरी साड़ी और मेरा ये गेटअप। और तीज मेरा जैसे भी बहुत अच्छे से निकल गया। मुझे प्यास इस बार उतना ज़्यादा नहीं लगा और पूजा भी बहुत अच्छे से हो गया। बहुत ही सिंपल सोबर मैंने किया और इस बार मैंने ज़्यादा मेकअप बिल्कुल भी नहीं किया है, बहुत कम मेकअप किया है मैंने। थोड़ा सा क्रीम पाउडर यही सब लगाया, थोड़ा सा मैंने अपना गेटअप चेंज किया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल सी साड़ी ज़्यादा है साड़ी नहीं तो इस वजह से ये पूजा बहुत ही हल्के से मैंने कर लिया। मतलब काफ़ी हैरेसमेंट नहीं लगा क्योंकि कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा हेवी साड़ी पहन लेती हूँ, बहुत ज़्यादा थकावट लगती थी। इस बार हल्का ही है। तो सुबह जो है पारण कर लेना 4 बजे, उसके बाद पूजा मेरा समाप्त हो जाएगा। पारण में मैं वही चढ़ाऊँ जो मैंने चावल का हम लोगों ने जो बनाया ना वो पंजीरी, वो हम लोग उससे पारण करते हैं। उसको आंचल में रख के 5 बार हमें इस तरीके से खाना होता है क्योंकि उसे हम इस तरीके से डायरेक्ट नहीं खा सकते। उसे उठा कर कैसे 5 बार या 7 बार या 3 बार में आप इसको खा सकते हैं। तो सुबह पारण रहेगा और साड़ी रहेगी, मेरी शादी की साड़ी में पहनूंगी सुबह में क्योंकि शादी की साड़ी में ही पारण होता है एक्चुअल तीज का।
तो जो भी है ये सारा चीज़ आपके साथ शेयर किया। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। हम बहुत ही मेहनत से बनाए इस ब्लॉग को, क्योंकि काफ़ी टायर्ड थे हम, बनाने का मन नहीं कर, क्योंकि सुबह से लेकर के शाम तक काफ़ी हो चुका है, तो ये 6:30 बज चुके हैं और उस तक मैंने इसको शूट किया है, तो ये मेरे लिए बहुत ही टफ था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं ब्लॉग में काफ़ी नई हूँ, मुझे नहीं पता ब्लॉगिंग कैसे करते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम मैंने शूट किया है, मतलब इन सारी चीज़ों को 2-3 ब्लॉग मैंने डाला है, और कहानी कैसा है वो आप कमेंट में बताएंगे ब्लॉगिंग कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।